में जुड़ जाते हैं। Maximum volume. माइक रखे थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू। 4 मिनट और बाकी हैं हमारे पास। अच्छा, थोड़ा सा आपका माइक का आवाज बढ़ाओ। जी जी भैया। चाचा अपने यहाँ माइक चालू कर लो। कितनी आवाज आ रही है आपकी? आपका म्यूट है। एक मिनट सीमा है ना। जी भैया। चाचा, सादिक चाचा, आपका माइक सही हुआ कि नहीं? बंद है। अभी बोलिए। हेलो। यस यस, अभी सही है। चलो ठीक ठीक ठीक।
ठीक है चलो सिस्टर। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र आत्मा में होकर आज के सुंदर संगति के लिए कि हम फिर से एकत्रित हो पाए हैं। इतने लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है। और आइए हम प्रार्थना के साथ आज के संगति को प्रारंभ करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा प्रभु के दास श्री रमेश गाड़िया जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रमेश गाड़िया जी। आपका माइक आवाज आ रही है? अभी आ रही। आइए प्रार्थना करें। आदर स्तुति महिमा के योग्य प्रेमी प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह में होकर के आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं। हमें अपने इस अनुग्रह में लिया प्रभु, अपनी बुलाहट में ले करके यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि प्रभु निरंतर अपनी प्रेम को बनाए रखा है, जिसके द्वारा से प्रभु आज इस संगति को भी हम प्राप्त कर सक रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप जिसको प्रेम करते हैं, जिसको बुलाते हैं प्रभु, वही ही आपके चरणों में आ सकता है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में बना हुआ है प्रभु, जिसके द्वारा से हम आपके चरणों में प्रभु आ सके हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक आशीषित होने पाए। आपके इच्छा में प्रभु
हम अपने जीवनों को और जांचते परखते प्रभु उस सिद्धता की ओर निरंतर बढ़ सके, जिसके लिए प्रभु आपने हमें अपने रक्त दे करके खरीदा और चाहा है प्रभु कि हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रबंध के लिए, इंटरनेट के माध्यम से जो पर भी हम प्रभु आपस में मिल रहे हैं, परंतु प्रभु इसके द्वारा से भी प्रभु आप अपनी महिमा चाहते हैं। अनुग्रह दया करें प्रभु, आज के सारे कार्यक्रम पर प्रभु आपकी आशीष और बरकत हम चाहते हैं। हर एक को प्रभु आप अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, निरंतर आपकी उपस्थिति का आभास करते हुए बड़े भय और आदर के साथ, सिस्टम के साथ, आपके सिस्टम के अनुसार, आपके प्रभु अगुवाई में निरंतर प्रभु अपने समय को बिताने पाए, आपके सुनने पाए और प्रभु अपने जीवन को जांचने और परखने पाए, ऐसी अनुग्रह दया को चाहते हैं। प्रभु बोलने वाले भाई को आपके आत्मा के हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। आपके आत्मा का अभिषेक और भी प्रभु उन्हें प्रखरता से आने पाए, ताकि प्रभु आपके आत्मा के बोल प्रकट होने पाए और हम सब प्रभु उससे आशीषित हो सके। अनुग्रह दया करें। पूरे वातावरण को, सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रभु आपके आत्मा के अधीनता में देते हुए दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। धन्यवाद। अब अवसर होगा कि हम स्तुति गान में जाएंगे और सिस्टर सीमा लाल हमारे अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। भजन का राजा दाऊद भजन संहिता 33 के पहले पद में कहते हैं, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। तो प्रियो, आइए हम सब भाई और बहन मिल करके आत्मा और सच्चाई के साथ अपना स्तुति रूपी बलिदान हमारे जीवित परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आइए हम सब मिल करके एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी तारीफ और जयकार करेंगे। आवाज पास आता रहेगा।
सिस्टर नेटवर्क से गायब हो गई हैं। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आया है। इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश की किताब। इंग्लिश क्या होता है? जितने लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया अपना माइक ऑफ रखें। चलिए, सिस्टर का सिस्टम ही आउट हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सिस्टर, माइक ऑफ है आपका। सीमा सिस्टर, माइक ऑफ है आपका, म्यूट है, म्यूट। हाँ जी भैया। तो एक बार फिर हम अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। हम सब मिलकर के स्तुति रूपी बलिदान जिससे परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएंगे।
राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। भैया स्तुति में और आगे बढ़ना है कि सीमा सिस्टर, जी सीमा सिस्टर, जी भैया हम वचन की ओर जाएंगे, है ना? जी भैया, थैंक यू। So, प्रभु का प्रभु को महिमा मिले, हमारा स्तुति के बलिदान छिपे परमेश्वर के चरणों में ग्रहण हो की पाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सिस्टर सीमा के जीवन के लिए, उनके टैलेंट के लिए। प्रभु और भी बहुतायत के साथ आशीष दे कि बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। हम समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं आमंत्रित करूंगा रेवरेंड सादिक कुमार से कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर आएंगे। जितने भी लोग हैं अपना देख लें, एंश्योर कर लें माइक आपका सबका ऑफ है, म्यूट है, ठीक है? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर प्रबंध के लिए जो बहुत वर्षों के बाद अपने प्रभु के प्रिय लोगों से ऑनलाइन जुड़ सका हो, और मैं संचालक कमेटी जितने भी उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को कलीसिया के बीच में बांट सकूं। आज के लिए निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 से 50 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 47 से 50 तक।
जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्बी निकम्बी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने लहू से आपने हमें खरीदा, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया और प्रभु स्वर्गीय जीवन को देने के लिए हमारे जीवन को आज ही अनुग्रहित किया है। हम सबों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु, ताकि आपके स्वर्गीय महिमामय योजना को जो आपने सनातन से हमारे जीवन के लिए तैयार किया है, उस योजना में हम सम्मिलित हो सकें, जुड़ सकें। आज का वचन हर एक के जीवन में, हर एक के हृदय में आपके माध्यम से कार्य करे, ऐसे अनुग्रह और दया चाहता हूँ। सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरी आवाज ठीक जा रही है ना? आवाज ठीक है। अच्छा, थैंक यू। तो परमेश्वर के वचन में हम कई बार इस वचन को सुन चुके हैं, फिर भी प्रभु का वचन कभी भी पुराना नहीं होता। हर समय एक नया चीज, नया दर्शन को, नया प्रकाशन को लेकर के आता है। ईश्वर का राज्य के हम सभी सदस्य हैं, जितने भी इस संगति में जुड़े हुए हैं और जो भी आज नहीं भी जुड़े हैं, जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान मिला, हम स्वर्गीय संतान बने और हम उस तैयारी में लगे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने दुल्हन को लेकर के जाएंगे। हमारी यही तैयारी मेरे विचार से होना ही चाहिए कि मैं वो दुल्हन बनूं जो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र हो, जो परमेश्वर के सामने में खड़े होने के योग्य बन सके। आज परमेश्वर के वचन में जो भाग हमने पढ़ा है, स्वर्ग के राज्य के हम सभी सदस्य हैं और ये हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु हमारी योग्यता कैसी है? कभी कभी हम अपने आप पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्रभु आएगा और चले जाएंगे और हम चले जाएंगे। परंतु प्रभु के वचन में ऐसी बात नहीं लिखा है। इसलिए प्रभु के वचन में मत्ती 22:29 में लिखा है, न तो तुम पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, न परमेश्वर की सामर्थ को, इसलिए भूल में पड़े हो। हिंदी में ये शब्द भूल जरूर है, परंतु अंग्रेजी में लिखा है डिसीव, धोखा। तुम्हें धोखा दिया गया। तो आज इस धोखे के जीवन से हमें बाहर निकलना है कि क्या मैं प्रभु के आने के बाद या प्रभु के आने के समय में अपने आप को तैयार महसूस कर रहा हूँ प्रभु की दृष्टि में। और इसलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ है कि अच्छी अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा किया, परंतु निकम्बी निकम्बी को उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद प्रभु ने वहां पर उस अर्थ को भी समझाया
कि जो स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये किसके लिए लिखा है? आज इसी बात को थोड़ा सा हम मनन करेंगे कि मैं किस तरफ हूं, धर्मियों के तरफ हूं या दुष्टों के तरफ हूं, अच्छी जीवन में हूं या निकम्बी जीवन में। जैसा कि मैं यह विश्वास करता हूं, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें समझना चाहिए। जैसे कि निकाल लीजिए 2 कुरिन्थी 13 अध्याय। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का 5वां वचन को पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहाँ पर प्रभु का वचन हमको सिखाना चाह रहा है, हमको खुद को अपने आप को परखना है। कोई मेरे लिए परखे, ये हो सकता है गड़बड़ हो जाए। कोई प्रचारक मेरे को परखे कहे, हो सकता है ऊपरी ऊपरी बोल दे कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक, चल जाएगा। तो ये धोखे में नहीं रहना है। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? प्रभु का वचन जो है एक आईना है, इसमें हम अपने आत्मिक जीवन को जांच सकते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। तो यहाँ पर विश्वास, यहाँ पर एक शब्द आया है विश्वास, विश्वास में हो कि नहीं, यही से हमें समझना है कि कौन से विश्वास के बारे में बोल। जो बिगिनिंग में जो विश्वास किए थे, यीशु पर जो विश्वास किए थे, पवित्र आत्मा का दान मिला था, और उसके बाद से हमने जो प्रचार भी काम किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए, हमने हाथों को रखा, बीमारों को चंगाई भी दिए, प्रचार किए, बहुत सी आत्माओं के लिए उद्धार का द्वार भी प्रभु ने बनाया। और साथ ही साथ हम बड़े आनंदित भी हैं, बड़े खुश हैं कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया है, बहुत सी आत्माओं को हमने बचा लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो विश्वास का वर्णन यहाँ पर पौलुस करते हैं, मेरे विचार से हमारा विश्वास जो है परमेश्वर की धार्मिकता के तरफ होना चाहिए। जैसा कि 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसके 5वां वचन में, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 5वां वचन को पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ प्रभु का वचन जो है हमें एक अलग तरफ ले जाना चाहता है कि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। और इसी कारण से जैसे कि मैंने बताया मत्ती 22 का 29 पद को, तुम न तो पवित्र शास्त्र को जानते हो न परमेश्वर की सामर्थ। तो यहाँ पर दूसरा भाग जो है, हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र को, सभी उससे अच्छे से परिचित है। हमारे प्रिय लोगों ने, आदरणीय लोगों ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है पवित्र शास्त्र को। परंतु क्या हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर वचन यही मांग कर रहा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं,
परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य क्या चीज है, आज इस बात को हम खोजें। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है, या अपने विचारधाराओं पर निर्भर है, या अपने ज्ञान पर निर्भर है, या संसार के ज्ञान पर निर्भर है, या संसार के प्रचारकों के बातों पर निर्भर है? तो परमेश्वर की सामर्थ्य किसको कहा जाता है? जैसे कि वहीं पर पहला कुरिन्थी में लिखा हुआ है, निकाल लीजिए उसका 18 वचन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य। यहाँ पर जो सामर्थ्य की बात आई है, ये सुसमाचार के वचन के लिए, मसीह के सुसमाचार के लिए आई। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? क्रूस की कथा मतलब सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार। मसीह के सुसमाचार को कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य। तो हमें परमेश्वर के सुसमाचार पर, मसीह के सुसमाचार पर हमारा विश्वास आधारित है या किसी अन्य पर आधारित है? मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा विश्वास जो है मसीह के वचन पर, मसीह के सुसमाचार पर आधारित है, या हम अपने कर्मों पर आधारित रखते हैं, या अपने ज्ञान पर आधारित रखते हैं, या हम लोगों के सलाह पर आधारित रखते हैं? हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमारा विश्वास जो है आधारित होना चाहिए। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि क्रूस की कथा जो है परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रूस की कथा जो है नाश वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता कहा गया है। इसको बंद करो। नाश होने वाले मतलब है जो विश्वास नहीं कर रहे हैं सुसमाचार के वचन, जो मसीह के सुसमाचार के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और बाकी सब चीजों पर विश्वास कर सकते हैं। मसीह के सुसमाचार के वचन के छोड़ यदि हम और किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो वो हमारी मूर्खता हो जाएगी। इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है कि क्या मैं परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करता हूं जो सुसमाचार है, क्रूस की कथा है। और इसी कारण से प्रभु के वचन में आगे 19 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो इस प्रकार से हम इस संसार के, मनुष्य के, बुद्धियों के, शरीर और मांस के ज्ञान से हम उस उद्धार को नहीं पा सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करना चाह रहा है। जो स्वर्गीय बातें, जो स्वर्गीय जीवन है, जो प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है कि हमें जो है इस रूप में ढालना चाह रहा है। हमें परमेश्वर का वचन सुसमाचार के द्वारा से, उस धार्मिकता के द्वारा से हमें क्या बनाना चाह रहा है, इस बात को हमें सीखना है। इसलिए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय के 24 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान। देखिए यहाँ पर हम सामर्थ्य और ज्ञान दोनों बातों को पाते हैं। जितने बुलाए हुए हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, उनके निकट, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि सामर्थ और ज्ञान क्या चीज है, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं और किस सामर्थ की बात कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान जो है मसीह। तो मसीह को हमें समझना है। क्या मसीह मेरा सामर्थ्य है और मसीह मेरा ज्ञान है?
यदि मसीह मेरी सामर्थ्य और मेरा ज्ञान नहीं है तो हम बेकार हो जाएंगे, निकम्मी मछलियां बन जाए। जिससे कि 2 कुरिन्थी 13 अध्याय के 5वें वचन में हमने पढ़ा, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम ये में निकम्मे निकले हो। तो जितने भी मेरे प्रिय आदरणीय लोग आप लोग बैठे हुए हैं, यही प्रश्न मैं आपके सामने में छोड़ना चाह रहा हूं कि आपकी सामर्थ्य और आपका ज्ञान कौन है? क्या हमारी सामर्थ्य और हमारा ज्ञान मसीह है या कोई और है? यदि कोई और है, मसीह के छोड़ कोई और है, तो उसका मतलब है कि हम निकम्मे। चाहे हमारा कोई भी कार्य क्यों न हो, वो परमेश्वर के निकट निकम्मापन को प्रकट करता है। इसको हमें ध्यान रखना है। कितने भी अच्छा से अच्छा जीवन हम व्यतीत क्यों न करते हो सकता है हम बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, उपवास भी करते होंगे, और भी कई प्रकार के कार्य गतिविधियां जो भी हमको सिखाई जाती हैं हम कर रहे हैं, परंतु यदि मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर, हमारे विश्वास का आधार मसीह नहीं है, यदि हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य जो मसीह है वो हमारे जीवन की सामर्थ्य नहीं बना है, मसीह जो हमारा ज्ञान नहीं बना है, इसका मतलब है हम गड़बड़ी कर रहे हैं, हम धोखे में हैं। आज इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन जो है बहुत ही अलौकिक है, स्वर्गीय है। प्रभु जो है हमारे जीवन को यहीं पर ही स्वर्गीय बनाना चाहता है। हमें इस बात को सीखना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हमारे जीवन को प्रभु जो है इसी संसार में ही सुसमाचार के द्वारा, मसीह के वचन के द्वारा, क्रूस की कथा के द्वारा, मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमें अलौकिक बनाना चाहता है, क्योंकि मसीह का जो वचन है वो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, जिसका नाम मसीह रखा गया। तो आज इस बात को हम ठीक से समझने की कोशिश करें कि क्या मैं परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के ज्ञान को पकड़ के बैठा हूं या किसी अन्य चीज में उलझा हुआ हूं। परमेश्वर के वचन में जैसे हम सब जानते हैं, होशे नबी के पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन में वहां पर लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश होगी। मेरे ज्ञान के न होने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के ज्ञान के न होने से। तो परमेश्वर का ज्ञान कौन है? मसीह। याद रखिए, परमेश्वर का ज्ञान। इन अंतिम युग में हम इस बात को ठीक से समझना है कि परमेश्वर का ज्ञान मसीह है, और मुझे मसीह में उस धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा को प्राप्त करना है। मसीह जो परमेश्वर का ज्ञान है, उसी के द्वारा से हमें उस धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा को प्राप्त करना है, जो कि 1 कुरिन्थी 1 अध्याय के 30 वचन में लिखा है। जहाँ पर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म या धार्मिकता, धर्म नहीं है, धार्मिकता, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कौन? मसीह। तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, मतलब मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात क्या है? मसीह के द्वारा से धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। इसलिए हमें मसीह को चाहिए, इसलिए हमें मसीह के जीवन को चाहिए। और मसीह का जीवन या मसीह का आत्मा जो है हमारे जीवन में कब आएगा? अब इस बात को हमें सीखने की आवश्यकता है कि मसीह का जीवन या मसीह का आत्मा हमारे जीवन में कैसे आएगा, कब आएगा। कैसे कहेंगे कि हम मसीह के में बढ़ रहे हैं, मसीह के जीवन में बढ़ रहे हैं, मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं, मसीह के दिल डोल में बढ़ रहे हैं? हमें मसीह में ही बढ़ना पड़ेगा, मसीह में ही रहना पड़ेगा, मसीह को जीवन बनाना पड़ेगा। यदि हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो हम धोखे में, हम वो निकम्मी मछलियों के समान हो जाए।
इसलिए हमें इस बात को आज ठीक से समझने की आवश्यकता है कि क्या मैं मसीह में हूँ, मसीह में पाया जाता हूँ, मसीह को प्राप्त किया, मसीह में पाया गया और मसीह में जी रहा हूँ। किस प्रकार से प्रभु के वचन में फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 7 वचन से 11 वचन तक मैं पढ़ लूंगा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने, पौलुस कहते हैं, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। जो पौलुस की गवाही है वो हमारी भी गवाही होना चाहिए। पौलुस वो तैयारी कर रहा है, अपने जीवन को प्रभु के सामने में खड़े होने के योग्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो हमसे कह रहे हैं मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। इसलिए हमें इन बातों को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। यहाँ पर मसीह को प्राप्त करने के लिए पौलुस भी दौड़ लगा रहा है। हमें ही नहीं, पौलुस भी इस बात को ये कर रहा है कि किस प्रकार से मसीह प्राप्त किया जा सकता है, हम किस प्रकार से मसीह को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। आगे वो कहते हैं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मिलती है, यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। तो 2 प्रकार की धार्मिकता हुई। एक तो है अपने कर्मों से, व्यवस्था मतलब शरीर के कार्यों के द्वारा से धार्मिकता। परंतु दूसरी धार्मिकता क्या है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मतलब मसीह ने जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, लोहू बहाया, कोड़ा खाया और जो परमेश्वर के वचन में, जो सुसमाचार के वचन में है, उस पर विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता हमें मिलनी चाहिए, हमें उस धार्मिकता की खोज करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस जो है उस धार्मिकता के साथ हमारे जीवन को जोड़ना चाहते हैं, मतलब उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो हमें जो है सुसमाचार की जो धार्मिकता है, मसीह के क्रूस की जो धार्मिकता है, हमें कहाँ पहुंचाएगी, हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह में पहुंचाएगी जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ताकि मैं उसको, 10वां पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ यही है हमारा टारगेट, याद रखिए। हमारा टारगेट और कुछ करना नहीं, हमारा टारगेट है मसीह में किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक हमें पहुंचना है। उस धार्मिकता को हमें प्राप्त करना है ताकि हमारा जीवन जो है अलौकिक हो सके। अब मैं उस धार्मिकता के बारे में थोड़ा सा आप सबों से बातचीत करना चाहूंगा जो प्रभु के वचन में लिखा है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय,
रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 6वां वचन से 8वां वचन तक पढ़ेंगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है कि तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो क्या कह रही है, यह ना कहना कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है कि यह कि वचन तेरे निकट है, मतलब सुसमाचार का वचन। ये छोटी पुस्तक हो गई, जैसे यहेजकेल में लिखा है। यदि यहेजकेल को आपने पढ़ा होगा, 2 अध्याय 8, 9 और 10 वचन को पढ़ें, फिर इसके बाद इधर फिर आएंगे यहेजकेल 2 अध्याय का 8, 9 और 10 में पढ़ रहा हूँ। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। इस प्रकार से हम परमेश्वर के यहाँ वचन में देखते हैं कि ये जो है ये यहेजकेल के लिए नहीं है। यहेजकेल एक नबी के रूप में वो भविष्य के परमेश्वर की अनुग्रह को देख रहा, परमेश्वर की सनातन योजना को देख रहा, जो प्रभु यीशु मसीह में हर एक मनुष्य के जीवन के लिए आशीषित होने वाली है। और इसी कारण से यहाँ पर यहेजकेल लिखते हैं, तब उसने 3 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान दीजिए, खाना है। अभी तक हम लोग परमेश्वर के वचन को सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बस इतने ही काम करते हैं। परंतु यहाँ पर खाने की बात हो रही। यदि हम नहीं खाएंगे तो वो हमारे मन में नहीं जाएगा। इसलिए वहां पर लिखा है, वचन तेरे निकट, जो धार्मिकता विश्वास से है वो क्या कहती है, जो परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में जाए, खा उसको, और उसके बाद तेरे मन में जाए। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को अपने मन में ले जाने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इस प्रकार से कमेंट्री करते हैं, अरे वचन को याद करने से क्या हो जाएगा। नहीं, वचन को ही याद करना। ये शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को याद करें, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है, हमारे मन से वचन को चुरा ले जाता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इस वचन पर विश्वास करके उद्धार पा जाए। तो शैतान को मालूम है वचन का महत्व, परंतु हमको वचन का महत्व मालूम नहीं हो। पढ़ दिए 5 अध्याय पुराना नियम, 5 अध्याय नया नियम, 5 अध्याय भजन संहिता, 1 अध्याय नीति वचन का पढ़ दिया, आज बहुत कुछ हो गया। अब उसके बाद प्रार्थना करके अपना काम करने लगते। परंतु प्रभु का वचन ऐसा नहीं कह रहा है, हमें वो खाना है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, सुसमाचार के वचन को हमें खाना है। इसलिए यहाँ पर कहता है, इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। कौन खा रहा, कौन खिला रहा है, ध्यान दीजिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल के बुजुर्ग लोग भी बैठते हैं, कहते हैं हम लोग इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, हम कैसे इस बात को याद कर पाएंगे, कैसे इस बात को खाएंगे, कैसे हम अपने मन में रख पाएंगे, कैसे आप बोलते हैं कि दोहराना है, दोहरा पाएंगे। मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मुंह खोलना है। इस प्रकार से छोटा सा बच्चा को माँ जो है बर्तन में खाने का सामान लेकर के आती है और अपना
हाथ से उसको खिलाती है, उसको जब मुंह को बंद करता है तो उसको फुसलाती और खिलाती, ताकि उसके पेट में वो बच्चा वो दाना जाए। बाहर से परमेश्वर कहता है मैं खिलाऊंगा, हमको सिर्फ मुंह खोलना है, परमेश्वर खिलाने के लिए तैयार है। प्रभु के वचन में यदि आप पढ़ना चाहते हो तो निकाल लीजिए, जो धार्मिकता प्रभु ने इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय, उसका 10वां 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन से हम लोग नई वाचा के लोग हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है, अभी भी प्रभु नहीं आया, हम अपने तैयारी वो कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? डॉक्टर सादिक कुमार। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। तो क्या हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है? क्या हम अपने मनों में उसको लिख रहे हैं? क्या बार बार हम उसको पागुर कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं? क्या उस पर मनन कर रहे हैं? क्या उस वचन के अनुसार, सुसमाचार के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालना चाह रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ? तो अपने इस वचन के द्वारा से प्रभु मेरे जीवन में इस धार्मिकता को पैदा कर, मेरे जीवन में मसीह के इस वचन के द्वारा से मेरे मसीह के आत्मा को पैदा कर, जो जीवनदायी आत्मा है, ताकि मेरे अंदर में मसीह का स्वभाव पैदा हो, मेरे जीवन में मसीह का चरित्र पैदा हो, मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन, मसीह का आचरण पैदा हो और मैं उस जीवन को प्रकट कर सकूं, जैसा कि कुलुसी 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि मसीह जो मेरा जीवन है प्रकट होगा तब मैं भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाऊंगा। तो हमें मसीह के जीवन को, पवित्र आत्मा की यही इच्छा है, ये परमेश्वर की सनातन योजना है कि मसीह के वचन को हमारे अंदर में डाल करके उसे मसीह के जीवन बनाना, मसीह का आत्मा तैयार करना, मसीह का स्वभाव तैयार करना, यही है वो धार्मिकता जिसके द्वारा से हम उस अनुग्रह में आगे बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है। और इसी कारण से आगे कहता है, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा तो प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। तो हमें इस अनुग्रह को सीखना है कि किस प्रकार से परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में, जो मसीह है, मसीह का वचन है, काम करेगी। और इसीलिए यहेजकेल 3 अध्याय में फिर से मैं इस बात को पढ़ देना चाहता हूँ। तब 3 अध्याय का 1, 2, 3 पद, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने यह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों से इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर की इस अनुग्रह को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सुसमाचार के वचन को हम अपने जीवन में, अपने मन में, जो वचन हमारे निकट है, हमारे मुंह के माध्यम से हम अपने मन में लेंगे और उसको बार बार दोहराते रहेंगे, उसको बार बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उस वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करेंगे,
मन फिराएंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार होना चाहता हूँ, तब पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में वो काम को करने के लिए तैयार है। परंतु हम लोग तैयार हैं कि ये सबसे बड़ी चीज है। तो हमें परमेश्वर की इस अनुग्रह को सीखना है कि क्या हम परमेश्वर की इस अनुग्रह को अपने जीवन में पकड़ बनाएंगे। प्रभु के वचन में बहुत सी बातें हैं, जैसे कि रोमियो की पत्री में लिखा है 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 29 और 30 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये परमेश्वर की गुप्त योजना है हमारे जीवन के लिए, परंतु हम तैयार है कि नहीं ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में जो हुआ है उस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो हमें इस अनुग्रह को पकड़ना है। बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार को, वचन को हम अपने मन में रख करके उसको बार बार दोहराते रहे, और पवित्र आत्मा का काम है हमारे जीवन को नया बनाना। हम अपने आप से, अपने कर्मों से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने संसार की बातों से अपने आप को तैयार नहीं कर सकते। हम जो भी तैयार करें परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सहायता से, सुसमाचार के वचन के माध्यम से ही हम उस धार्मिकता पर विश्वास करें जो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों को। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो भाई सादिक कुमार के जीवन के लिए, और उनके द्वारा जो वचन बांटा गया उसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वचन के प्रकाश में हम अपने आप को जांच सकते हैं। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई एस सिगीर कटघोरा वाले प्रार्थना में गवाही करेंगे, और उसके बाद भाई राजेश गाड़िया बेनेडिक्शन के साथ समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों के दाता, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर पिता, इब्राहिम इसहाक याकूब परमेश्वर, हमारे सच्चे जुटे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन की सभी आशीष और भलाइयों के लिए जो आप हमें देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहोवा कि आपने हमें फिर से इस योग्य बनाया प्रभु जी कि हम सब भाई बहन एक बार हमारे आदरणीय प्रिय भाई नहम दास के प्रयास के द्वारा एकजुट हो सकने में समर्थ हो सके। आपके धन्यवाद परमेश्वर हुआ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके धन्य वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा आदरणीय पास्टर भैया सादिक कुमार के द्वारा हमने सुन लिया प्रभु परमेश्वर हुआ। निश्चित रूप से प्रभु जी हम वचन को बहुत पढ़ते हैं, निकल जाते हैं प्रभु जी, लेकिन अब वो समय नहीं प्रभु जी। हमें इन वचनों को प्रभु जी जुगाली करने की आवश्यकता है, ताकि पिता परमेश्वर हम वहाँ पे और स्वर्ग राज्य में प्रभु जी प्रवेश तो करेंगे, लेकिन वहाँ उच्च पद पा सकें। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह तैयार करना है प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं भाई के अद्भुत प्रकाशन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम हर बार वचन के द्वारा चिताए जाते हैं प्रभु जी। आपके नाम का लाखों लाख धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो पूरे समय तक हमारे बीच में बनी रही। आपके नाम का धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर फिर से इस वचन के लिए, बहन के द्वारा प्रभु जी स्तुति गीतों गाए जाने के लिए, प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु जी, भाई के संचालन के हम आपको हृदय से धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी।
और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, आचरण था, वैसा ही हमारा स्वभाव, हमारा आचरण हो सके प्रभु जी। और जब हम अनजाते के बीच में रहते हैं प्रभु जी, और इस संक्रमण काल में प्रभु जी लगातार सताव वाली स्थिति में है प्रभु जी, तो हम किसी भी सताव से डरने वाले भी ना हो प्रभु जी, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दिख सके प्रभु जी, और हर एक लोग हमारे जीवन को देख के आपको झंडे तले आने वाले हो सके पिता। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं प्रभु जी। फिर से इस सुंदर समय के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए विनती अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांग लेते हैं पिता। सुनिए, दया करके कबूल कर लीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, संगति हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की।